नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, न्यू यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती बाय एजे सर आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या था? पार्ट्स ऑफ सेल के भाग। फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे? सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन। पहला सेल वॉल कोशिका भित्ति, दूसरा सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। थोड़ा इसके बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेल वॉल, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यही था दोस्तों। ये हम लोगों का क्या था? सेल है। सेल जो है, इसका क्या कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल इट इज मेड बाई सेलुलोज। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है। इट इज वेरी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल। हार्डेस्ट पार्ट। यह पादप कोशिकाओं का सबसे हार्ड पार्ट होता है। होता क्यों है इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। डेड सेल प्लस H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। डेड सेल मृत कोशिका, दूसरा वाटर पानी 0%, यानी कि पानी होता ही नहीं, इसलिए हार्डेस्ट पार्ट होता है। बट एनिमल्स, इसमें हम लोग भी आते हैं दोस्तों, ह्यूमन भी। हम लोग को फ्लेक्सिबल होता है, हम लोग बॉडी फ्लेक्सिबल है, जहाँ चाहते हैं जा सकते हैं, जहाँ चाहते हैं उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो चाहते हैं कर सकते हैं कहीं। तो हम लोग को फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम लोग के पास सेल वॉल नहीं होती है। बट प्लांट जो पौधे एक ही जगह स्थायी होते हैं, आंधी तूफान कुछ भी आए वो झेलते रहते हैं। तो इस वजह से उनके पास सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट्स ऑफ सेल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये फिर हम लोग देखते हैं जो सेलुलोज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीसैकेराइड है। इसमें 3 तीन सेक्राइड होता है, पॉलीसैकेराइड है। यह क्या है? पॉलीसैकेराइड है। फिर यह जंतु कोशिकाओं, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है दोस्तों। फिर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग डिस्कशन किए थे उसके बारे में। डेड सेल सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था? रॉबर्ट हुक। किस सन में किया था? 1665। किस पे किया था? आर्क टिश्यू।
ये क्वेश्चन कभी कभी बन के आते हैं दोस्तों। पूछ लेता है कि जो रॉबर्ट हुक जी थे किस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आर्कटीसी हो गया। रॉबर्ट डेड सेल का सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डेड सेल का सबसे पहले कौन सर्च किया था रॉबर्ट हुक। किस सन में किया था, सन वैसे नहीं आता है, वो रियर केस में आता है, 2-3 क्वेश्चन इस पे आते हैं, लेकिन है नहीं वो चीज़। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पादप कोशिकाओं पर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, तो उनको डेड सेल मृत कोशिका मिली। सेकेंड हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ये हम लोग का सेल हो गया। सेल का सेकेंड पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। एक लेयर में हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला सेल वॉल, वनली प्लांट में पाया जाता है। बट ये जो है सेल वॉल जो ऊपरी लेयर है, इसको आउटर लेयर, आउटर पार्ट या आउटर लेयर, बाहरी भाग या सेल वॉल कहते हैं। बट जो इनर होता है सेल मेम्ब्रेन, इनर पार्ट, अंतर्भाग, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। यह पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। जो आउटर पार्ट है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट प्लांट, सेकेंड एनिमल, जंतु या प्राणी, प्लांट पादप। प्लांट में क्या है, इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ प्लांट। यह पादपों का इनर पार्ट है क्या, सेल मेम्ब्रेन। बट आउटर पार्ट ऑफ एनिमल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों इसमें पाई जाती है। ओनली सेल मेम्ब्रेन एनिमल में पाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सोच रहा हूँ दोस्तों कि सैटरडे संडे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बेस पे एक दिन क्वेश्चन, एक दिन सब वीक में पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन, जिससे आप लोगों को रिवीजन होता है। हम लोग तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा इस टॉपिक पे बात करते हैं जो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं।
हम लोग का ही सेल है। सेल में हम लोग दो चीजें देख लिए हैं, फर्स्ट सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन। कैसे काम करती है उसको हम लोग भी देख लिए हैं। अब हम लोग का थर्ड पार्ट न्यूक्लियस पे है। न्यूक्लियस किस तरह काम करता है आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी ने रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन जी ने इस पे अपना सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे सब कुछ। तो इनको जो है 1831 में इन्होंने क्या पाया, जो सेल है उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, इसका एक टॉपिक मैं बनाऊंगा। इस टॉपिक में हम लोग अच्छी तरह इसके डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं क्योंकि यहाँ आ गया है तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, कोई भी बोलचाल की भाषा में सब लोग बोलते हैं कि उनका बेटा है, उन्हीं का बेटा है ना। जो जैसा वो करेंगे वैसा वो भी करेगा, आप लोग जैसा जानते हैं दोस्तों। तो डीएनए वही चीज होता है। पहले हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल एसिड कौन। फिर हम लोग आरएनए जान लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम लोग या आप लोग जो भी सब लोग 8, 9, 10, 11, 12 में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं साइंस। अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो एसिड बेस अम्ल क्षार तो अच्छी तरह आप लोग परिचित होंगे ही। एसिड बेस अम्ल क्षार। दोस्तों आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा एक क्लास में, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। 1-2 क्लास अगर अच्छी तरह कर लीजिएगा, इसका तो रिवीजन करते रहिएगा। इससे वीडियो बार बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतना बार कुछ न कुछ न्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ मैं भी पढ़ता तो भी मेरे साथ होता है। तो इसमें एक पीएच मान होता है। पीएच मान तो जो 7 होता है, 7 से कम उसको एसिड बोलते हैं। जो 7 से ज़्यादा होता है 14 तक उसको क्षार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं, इसको एसिड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को अगर भूला भी होगा
तो याद तो आ गया होगा दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं आगे हम लोग बात कहाँ कर रहे थे। हाँ, ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जो डीएनए आरएनए होता है किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड, यह जो है न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, आप लोगों ने बेनिफिट होगा। और इसे मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे को जितना पढ़ाऊँ उस पर सारा एक क्वेश्चन बना के लेके आऊँ, आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूँ, जिससे आपको रिवीजन होता रहे। दूसरी चीज़, आप लोगों को जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर, हर जगह से ऑनलाइन, हर जगह से क्वेश्चन आप उठा कर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। फिर आप लोगों का एक ऐसी समय आएगी कि आप लोगों को फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देखिएगा हाँ होते जा रहा, हो रहा। अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट देते हुए आप लोगों को जल्द से जल्द एक प्रैक्टिस बैच एक दिन के लिए सैटरडे या संडे में रखूँगा। एक दिन रिवीजन होगा। जितना वीक में जितना पढ़ाऊँगा फास्टली बिल्कुल केवल बोलते जाऊँगा, आप लोग सुनते जाइएगा, रिवीजन होता जाएगा। अगर भूला भी होगा तो मेकअप हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये फॉर्म में पाया जाता है। आई होप मैं यह किसके लिए है? डीएनए और आरएनए के लिए। डीएनए एंड आरएनए यह न्यूक्लिक एसिड अम्ल के फॉर्म में पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह सेल का सबसे बड़ा भाग है। इट इज लार्ज इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यह सेल का यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग। आई होप ये कौन है? ये किसके लिए यूज हुआ है? न्यूक्लियस के लिए। फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक को आज एंड कर लेते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, इसे ब्रेन ऑफ सेल दिखाते हैं। मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ये दोनों बोलते हैं।
डीएनए जो था, डीएनए को सबसे पहले सर्च किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक एंड मिशेल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डीएनए को सबसे पहले सर्च किया था। नोट कर लीजिएगा इसको, मैं भूल रहा था, वहाँ पे याद नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा था, मिस कर गया था। फ्रेडरिक और मिशेल जो साइंटिस्ट थे, बट इसको नाम किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने इसको सर्च किया था, खोजा था, बस वाटसन एंड क्रिक। ने इसको नाम दिया था। अब देखिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है। किसको? केंद्रक, कोशिका का दिमाग या ब्रेन। मैनेजर ऑफ सेल भी बोला जाता है, या मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का मैनेजर भी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका केंद्र कला, केंद्र कला। सेकंड, पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेफ, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो शेफ, केंद्रक द्रव्य। थर्ड दोस्तों हो गया न्यूक्लियर केंद्रक, न्यूक्लियर केंद्रिका, केंद्रिका। फोर्थ, क्रोमैटिन थर्ड्स, क्रोमैटिन धागे। आइए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस जो है
इतना चीज़ों का बना होता है। आप कैसे काम करता है इसको हम लोग देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं, डायग्राम। It is made by phosphoprotein lipids, phospholipid protein. Lipid protein. प्रोटीन, यह फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। कैसे है इसका डायग्राम? जैसे कि आप लोग जानते होंगे तरबूज बहुत आप लोगों ने खाया होगा, गर्मियों में बहुत यूज करते हैं, आप लोग सब लोग खाते हैं। तो उस पर हम लोग उस पर अगर हम देखा जाए तो जो उसके बीज होते हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं रेड रेड कलर के, उसी में धंसे रहते हैं। उसी तरह हम लोग का क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन धागे हो सॉरी राइबोसोम धंसे रहते हैं उसी बीज की तरह। आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं कैसे है। ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा अच्छी तरह, जिससे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है दोस्तों, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, कुछ वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को एंड ही कर लिया जाए। यही होता है, यही जो है आपका बाहरी पार्ट है। ये आपका बाहर वाला पार्ट है। थोड़ा आप लोग अच्छा बनाइएगा, देख लीजिए इसको कैसे बना रहा हूँ मैं। क्योंकि बोर्ड जो हिल रहा, आप लोगों को प्रॉब्लम मैं बताया था 2-4 दिन में बोर्ड आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी सारी। ये दोस्तों है, ये आप लोगों का न्यूक्लियस यहाँ पे है। ये जो है आउटर वाला पार्ट जो है, आउटर पार्ट, बाहरी भाग, राइबोसोम। राइबोसोम ये राइबोसोम का बनाता है। इंटरनल पार्ट, अंत इंटरनल पार्ट, इनर पार्ट बोल सकते हैं, इनर पार्ट। अंत पृथ्वी जल का हम लोग सुनते हैं। इंटरनल पार्ट जो होता है, इनर, इंटरनल, अंत, भाग,
इंटरनल इंटरनल पार्ट, इंटरनल इंटरनल मेम्ब्रेन, अंतःपृथ्वी जालिका। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का न्यूक्लियर है, केंद्रक, न्यूक्लियर केंद्रिका, न्यूक्लियर केंद्रिका। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अंदर की साइड में भी, यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिन धागे, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे, तो एक यू के आकार का यहाँ पे ऐसे होता है, बट वो भी वहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे दूसरा कुछ होता है, ऐसे 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 कर लीजिए, दूसरे कलर से होना चाहिए, इससे समझ में आए, लेकिन है नहीं, मैं कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे भी कुछ लगे होते हैं ऐसे, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा, इस तरह करते जाइए। यहाँ पे छोटा, यहाँ पे इस तरह कर लीजिए, पहले इसको बड़ा कर लीजिएगा जिससे पता चले। फिर यहाँ पे छोटा छोटा डाट डाट कर लीजिए, ये यू आकार कैसे ऐसे बनेगा, फिर यहाँ यू आकार कैसे ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे भी यू आकार का बनेगा ऐसे, फिर यहाँ पे भी यू आकार का बनेगा ऐसे, फिर यहाँ पे भी यू आकार का। अब इसको डॉट कर लीजिए, इससे अलग पता चले, इसको भी डॉट कर लीजिए, इसको भी डॉट कर लीजिए, यहाँ पे भी डॉट कर लीजिए, यहाँ भी डॉट कर लीजिए। अब जो है इसको जो है, इसको बड़े वाले डॉट से इसे कर दीजिए। ये क्रोमेटिन, ये जो है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आउटर पार्ट, इनर पार्ट है, आउटर पार्ट है, सॉरी इनर पार्ट, इनर पार्ट है। ये जो आप लोगों का क्रोमेटिन का आउटर पार्ट है, क्रोमेटिन का आउटर पार्ट है, ये आप लोगों का यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है। ये आप लोगों का जो छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा जो है, ये आप लोगों का आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, अंतःपृथ्वी जालिका, बाह्य पृथ्वी, आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, बाहरी भाग है, बाहरी पृथ्वी जालिका है इसमें। और आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग मुझे केवल समझाना ही रहेगा, एक बार मैं समझा दूंगा, फिर क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके भाई बंधु भी इसे पढ़ सकें। हाँ, आप लोग अगर मुझे अच्छा लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, मैं भी कुछ अच्छा बढ़ा रहा हूँ, मेरा भी हौसला बढ़ता जाएगा, जिससे मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास में जो है, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन
रीडिंग टोटल करूँगा। दोस्तों, मेरे सेशन को आगे आप बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से विदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।